Assalamualaikum to my dear students. Hope you all are fine. Today another video for class 8 and this is your third topic and the topic name is the Eskimos. Eskimos कौन होते हैं? ये जो है अमूमन जो आइलैंड होते हैं बर्फीले जो अमूमन आर्कटिक की तरफ पाए जाते हैं और एंटार्कटिक की तरफ जहाँ बहुत ज़्यादा सर्द क्लाइमेट पाया जाता है वहाँ ये लोग रहते हैं जिनको कहते हैं एस्किमोस। अमूमन इनका जो कद होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है और ये लोग इग्लू टाइप के जो घर होते हैं उसके अंदर रहते हैं। जब भी इनको एस्किमोस कहते हैं, इनको ये भी एस्किमोस कहने का एक और मकसद होता है क्योंकि इनकी जो पूरी कौम होती है वो छोटे छोटे कद वाली होती है और ये रहती किधर हैं? ऐसे आइलैंड पे जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है और जहाँ कंडीशंस सर्वाइव करने के जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। द एस्किमोस लिव ऑन द नॉर्दर्न मोस्ट एज ऑफ अमेरिका। देखो एस्किमोस जो लिव मतलब रहते हैं अमेरिका के एंड पे, एज मतलब बिल्कुल किनारे पे। अब आपको ये बता दूं कि अमेरिका जो है नॉर्थ साइड पर है। नॉर्थ आपने देखा होगा अमूमन हमारी 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ के ऊपर जो सबसे ऊपर इलाका है वो अमेरिका का जो बिल्कुल एंड पे आता है उसे कहते हैं आर्कटिक रीजन, जो बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है। सही है। अलॉन्ग द कोस्ट एंड ऑन द पेनिनसुलास, इसको पढ़ते हैं पेनिनसुला। क्या पढ़ेंगे बेटा? पेनिनसुलास। सही है। एन आइलैंड ऑफ द आर्कटिक सी। देखो पेनिनसुला कहते हैं जजीरे को। जजीरा आपको पता होगा जो पानी के बीच में लैंड होती है और इर्द गिर्द उसके क्या होता है? पानी होता है। तो ये बता रहे हैं कि ये आर्कटिक सी मैंने बता दिया आपको। आर्कटिक सी जो है सबसे ठंडा भी सी माना जाता है या आर्कटिक ओशन के अंदर पाया जाता है आर्कटिक सी। ओके, इसके इर्द गिर्द का जो आइलैंड है ये अमूमन वहाँ रहते हैं। अबव द लाइन वेयर ट्रीज विल ग्रो, ये ऐसी जगह ऐसे आइलैंड पर रहते हैं आर्कटिक के जहाँ ट्री भी ग्रो होते हैं। ओके, जहाँ दरख्त उगते हैं। आपने देखा होगा बर्फ़ वाली कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ ट्रीज़ वगैरह ग्रो कर रहे होते हैं। और अगर हम टोटली बात की जाए आर्कटिक रीजन की तो वैसे वहाँ 98% बर्फ़ है, सिर्फ 2% जो है वहाँ लैंड पाई जाती है। तो ये वो उस इलाके में होते हैं जहाँ 2% जो है आप ट्रीज़ वगैरह ग्रो कर सकते हो, लेकिन वहाँ भी रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ओके, दे हैव लर्न मीन्स के सीखना, हाउ टू लिव इन अ वर्ल्ड वेयर देयर आर 4 months when the sun doesn't rise above the horizon and there are only 2। यानी कि ये सीखते हैं कि किस तरह इस वर्ल्ड में रहना है ऐसे जगह पे जहाँ 4 महीने 4 month when the sun doesn't rise above the horizon, यानी कि जब सन जो है अपने तुलू ही नहीं करता है। यानी कि 4 महीने इनके ऐसे होते हैं या जिस आइलैंड पे रहते हैं आर्कटिक के वहाँ 4 महीने ऐसे होते हैं जहाँ बिल्कुल डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है और सूरज नहीं होता। एंड देयर ओनली 2, और सिर्फ उनके 2 ऐसे मंथ होते हैं व्हेन द सन शाइन्स ऑल डे, यानी कि 2 ऐसे मंथ होंगे जिसके अंदर जो है पूरा जो सन होगा वो शाइन करेगा और उस शाइन की वजह से देयर आर नो फ्रॉस्ट, यानी कि उस दौरान उन 2 महीने के दौरान उस जो उनका आइलैंड है उधर फ्रॉस्ट नहीं होती। फ्रॉस्ट कहते हैं धुंध को। ओके, द टाइम व्हेन गे फ्लावर्स ब्लूम, और उसी 2 महीनों के अंदर गे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। ब्लूम कहते हैं यानी कि खुश और शादाब फ्लावर्स जो होते हैं, फूल होते हैं, वो उस टाइम पे खिलते हैं। एंड द एयर इज़ फिल्ड विद द क्राइज ऑफ बर्ड्स इज़ वेरी शॉर्ट, और उस टाइम पे ही उस 2 महीने के पीरियड के अंदर ही आपको बर्ड्स की चहचहाने की आवाज़ सुनाई देगी। ओके, ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द ईयर द एस्किमोस लिव वेरी क्लोज टू डेंजर ऑफ बीइंग कॉट इन ब्लाइंडिंग स्टॉर्म। अगर हम सारे पूरे साल की बात की जाए तो एस्किमोस खतरे के अंदर ही रहते हैं। अच्छा, अब इनको खतरा किस किस का होता है? डेंजर ऑफ बीइंग कॉट इन ब्लाइंडिंग स्टॉर्म। खतरा इनको जो पहला होता है वो ये होता है कि कभी ना कभी ये फंस ना जाए किधर? ब्लाइंडिंग स्टॉर्म। ये स्टॉर्म कहते हैं तूफ़ान को, ब्लाइंडिंग कहते हैं अंधा, यानी कि ऐसा तूफ़ान कि जिसकी वजह से आप क्या हो जाओ? अंधे हो जाओ। अब आपको ये मैं बता दूं कि तूफ़ान में कैसे अंधे होते हैं कि जिस क्लाइमेट में ये रहते हैं आर्कटिक के,
वहाँ जो टेम्परेचर होता है माइनस में होता है। और जब ब्लाइंडिंग स्टॉर्म आता है तो अगर आपकी आंखें प्रोटेक्ट ना हो तो और आप उस स्टॉर्म के अंदर उस टाइम पे फंस गए हो तो आपकी आंखें क्या हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, आप देख नहीं सकोगे, आप क्या हो जाओगे, हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। जब भी उस स्टॉर्म को, उस तूफान को ब्लाइंडिंग स्टॉर्म कहते हैं। डेंजर ऑफ बीन मैरून्ड ऑन ब्रेकिंग सी आइस। अच्छा, मैरून मतलब कहते हैं, वैसे मैरून का मतलब होता है कि किसी जजीरे पे किसी को छोड़ देना, अकेला छोड़ देना सज़ा के तौर पे। यहाँ यही लेंगे कि जब फॉर एग्जांपल जब एवलांच आते हैं, जब आइस टूटती है और अगर उस टाइम पे एस्किमोस उस जगह पे मौजूद हो तो वो आइस उनके ऊपर आ जाती है, जिससे वो अकेले उस जगह पर रह जाते हैं और उसके अंदर फंस जाते हैं। ओके, डेंजर ऑफ स्टेइंग टू डेथ व्हेन वाइल्ड। और ये कहाँ रहते हैं? डेंजर ऑफ स्टेइंग टू डेथ, और ये जो है रहते हैं किसके करीब? डेथ के करीब, मरने के करीब। हमेशा इनको खतरा लगा रहता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि ब्लाइंडिंग स्टॉर्म, अंधा करने वाला तूफान होता है। मैरून ऑन ब्रेकिंग आइस सी आइस, यानी कि जब आइस, समंदर की आइस टूटना शुरू हो जाती है या एवलांच आ जाती है, जिसकी वजह से उस आइस के नीचे वो क्या हो सकते हैं? फंस सकते हैं, अकेला जजीरे पर रह सकते हैं। ओके, यानी कि जो इनका वेदर होता है, जो हंटर्स होते हैं, इनको हंटर्स भी कहते हैं क्योंकि खाने की तलाश में ही रहते हैं। इनका मकसद सिर्फ यही होता है तो शिकार करना, खाना, फिर उठना, फिर शिकार करना और खाना। सही है। वेदर कीप्स द हंटर ऑन। वेदर, जब वेदर जो है इनके होम्स तक भी इनको क्या करता है? पकड़ लेता है, होम्स तक भी चले जाता है, जिसकी वजह से इनको स्टार्विंग भी हो जाती है। स्टार्विंग मतलब कि जब ये भूख से मरना शुरू हो जाते हैं। जब वेदर ज़्यादा अगर मतलब ख़तरनाक हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उसमें बाहर निकलना, तो ये फिर क्या होते हैं? अपने घरों के अंदर मैसूर हो जाते हैं, यानी कि जिसकी वजह से ये स्टार्विंग से भी मरना शुरू हो जाते हैं, यानी कि भूख से मरना शुरू हो जाते हैं, कहत जिसको कहते हैं एक तरीके से। ओके, देन दे लिव सो क्लोज टू डेथ दैट दे कैन नॉट अफोर्ड टू केयर फॉर देयर ओल्ड पीपल। अच्छा, इनकी एक बात ये है कि जो हमसे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हम अपने ओल्ड लोगों को, बूढ़े लोगों को सबसे ज़्यादा केयर करते हैं। करते ही नहीं करते हैं ये बताएं आप सब करते हैं, हम भी करते हैं। ओके, लेकिन इनमें ऐसा नहीं। क्यों? दे लिव सो क्लोज टू डेथ, ये हमेशा ही, यानी कि इनका छोटे बच्चे से बड़े बंदे तक ये खतरे के अंदर ही रहते हैं, मौत के करीब रहते हैं। तो ये जो है कैन नॉट अफोर्ड टू केयर फॉर देयर ओल्ड, ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ये झेल नहीं पाते हैं। अफोर्ड मतलब झेल पाते हैं अपने बूढ़े लोगों की देखभाल। who themselves ask to be allowed to die rather than become a burden on the group। वो उनको खुद कह देते हैं कि आप मर जाओ ताकि आप हमारे ग्रुप के ऊपर बर्डन ना बन सको। बर्डन मतलब बोझ ना बन सको, क्योंकि कबीलों के अंदर रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं छोटे छोटे, तो ये उसी में ट्रैवल भी करते रहते हैं, उसी में शिकार करते हैं। ओके, तो ये अपने बूढ़ों को खुद कहते हैं कि भाई आप क्या हो जाओ, मर जाओ, आप हमारे ग्रुप्स के ऊपर, हम पर बर्डन ना बनो। वैसे भी वो डेथ से ऑलरेडी जूझ रहे होते हैं सभी, तो वो और अपने ऊपर खतरा नहीं लेना चाहते होते हैं। ओके, द डॉग्स दैट पुल द स्लेजेस आर प्रीशियस एज लाइफ। अच्छा, इनके पास डॉग्स होते हैं, और डॉग्स आपको मैं इनकी पिक्स दिखा दूंगा इधर के, इनके डॉग्स कैसे होते हैं, और स्लेजिस की भी दिखा दूंगा। स्लेजिस कहते हैं बर्फ़गाड़ी। ओके, अमूमन आपने पिक्चर्स मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जो इनके डॉग्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इनके लिए प्रीशियस होते हैं। सही है। जो इनकी स्लेजेस, इनकी जो बर्फ़गाड़ी होती है, उनको पुल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी बात करें काव कार्ट हो गया या डोंकी कार्ट हो गया, तो आपने देखा होगा उसके अंदर डोंकी आगे लगा होता है, उसके पीछे कार्ट होती है। इसी तरह हाँ, सर्द क्लाइमेट में इनके पास डॉग्स होते हैं बड़े बड़े, जो और उनके पीछे इनकी स्लेजिस बनी हुई होती है, जो उस डॉग आगे रन करते हैं तो स्लेजिस पुल होती है, जिसकी वजह से वो रन होती है। ओके, तो ये इनकी ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रीशियस रहते हैं, यानी कीमती चीज़ इनकी क्या है? डॉग और उसके स्लेजिस। ओके, यानी कि कुत्ता और वो जो बर्फ़गाड़ी होती है। ओके, फॉर विदाउट दैम हंटर्स कैन मूव ओनली अ लिटिल डिस्टेंस इन विंटर। अगर इनके पास वो स्लेजिस ना हो, जिसके आगे इनके डॉग्स बने होते हैं, तो ये जो हंटर्स हैं, जो हंट्स करते हैं, यानी कि ये हंटर्स हैं, शिकारी हैं, सिर्फ इनको शिकार करना होता है। ये विंटर सीजन में, जो इनका वहाँ विंटर सीजन होता है, वहाँ ये बहुत कम ही चल सके। अगेन मैं बताऊँ क्यों कम चल सके, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ की जो बर्फ़ है, वहाँ का जो टेम्परेचर बहुत मुश्किल है।
पीपल हैव टू चूज बिटवीन दैट एंड ईटिंग देयर डॉग्स। अगर लोगों को वहाँ के चूज़ करना पड़े अपनी डेथ और खाने को, तो वो क्या पसंद करेंगे? मरना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने डॉग्स को ही खा लेते हैं। वहाँ ऐसी अगर वहाँ ऐसा वक्त भी आता है जब इतनी भूख हो जाती है कि उनके पास खाने को जब कुछ नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं? अपने डॉग्स को भी खा लेते हैं। इन अ डिजास्टर्स दे मे हैव टू चूज़ बिटवीन कैनिबलिज्म एंड डेथ। और जब ज़्यादा आफत आ जाती है तो ये फिर क्या चूज़ करते हैं? जो लोग इनके मर जाते हैं, जो डेथ के करीब होते हैं, जो मर जाते हैं, उनको ये खा लेते हैं। जो आदमखोरी होती है उसको कहते हैं कैनिबलिज्म, यानी कि जो बंदा बंदे को खाता है, मरे हुए बंदे को जब खाता है उसको कहते हैं आदमखोरी, उसको कहते हैं इंग्लिश में कैनिबलिज्म। यानी कि ये लोग वही करते हैं जब इनके पास ज़्यादा बुरा वक्त होता है, तो जब इनके कबीले में कोई लोग मर जाते हैं तो ये कैनिबलिज्म कर लेते हैं, यानी कि उसको ही खा जाते हैं। ओके, नो पीपल वी नो अबाउट फेज हार्डर लाइफ। हमने इनकी हार्डर लाइफ के बारे में इतना जाना। अ लाइफ दैट रिक्वायर्स मोर कंटिन्यूस अलर्टनेस। इनकी ऐसी लाइफ जो इनको हमेशा जो है लगातार कहती है कि आप चौकन्ने रहो। ब्रेवरी इनकी दिखाती है, बहादुरी दिखाती है। फोर्टिट्यूड के हिम्मत और बहादुरी से काम करना है। फोर्टिट्यूड के मतलब होता है हिम्मत और मजबूती। ओके, येट द स्कीमर्स आर ऑल्सो एंड एक्सट्रीमली चेयरफुल, जॉली, हॉपफुल एंड हॉस्पिटेबल पीपल। अगर इनकी बात की जाए स्कीमोस की, तो ये क्या है? बहुत ज़्यादा ही चेयरफुल और जॉली। जॉली और चेयरफुल की मीनिंग्स होती है सेम, यानी कि खुश मिजाज के जो होते हैं, शादबान लोग। ओके, और हॉपफुल मतलब जो उम्मीद नहीं तोड़ते। एंड हॉस्पिटेबल पीपल, हॉस्पिटेबल पीपल मतलब जो अपने मेहमानों का बहुत ख्याल करते हैं, उनको अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। इवन थॉट इट इज़ हार्ड वर्क टू गेट फूड। अगर बात की जाए उस क्लाइमेट की, तो वहाँ खाना फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट दे वेलकम विजिटर। लेकिन ये अपने विजिटर्स यानी अपने मेहमानों को कभी मना नहीं करते, उनको अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं। इवन थो अगर से ट्रैवलिंग इज़ डेंजरस, वहाँ ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। द एस्किमोस ट्रैवल अ ग्रेट डील, लेकिन एस्किमोस क्या करते हैं? बड़े बड़े सफ़र तय करते हैं। समटाइम ऑन ट्रिप्स दैट टेक सेवरल ईयर्स। कभी कभार ये ऐसी ट्रिप भी तय करते हैं जिसमें बहुत कई साल लग जाते हैं सिर्फ ट्रैवलिंग के अंदर। इवन थो फाइंडिंग फूड इज समटाइम थिंग दे हैव टू थिंक अबाउट ऑल द टाइम। लेकिन हर वक्त सिर्फ इनके दिमाग में एक चीज़ याद रहती है कि भाई एक चीज़ के बारे में हमेशा सोच रहे होते हैं, और ये लगातार लगे होते हैं कि किसी भी तरीके से इनको बस खाना मिल जाए। इनका जो बेसिक पर्पस होता है वो क्या होता है ट्रैवलिंग का भी, कि खाना पानी इनको मिलता है। यू विल नेवर guess that they were worried if you came into a snow house in the evening after a good day's hunting। अगर आप कभी गैस करें और आप कभी इनके स्नो हाउस में आए जब शाम के वक्त, जब ये कभी अच्छी हंटिंग के बाद वापस आए, हंटिंग मतलब ये कोई अच्छा शिकार कर वापस आए, फॉर देन कमिंग इन फ्रॉम द कोल्ड एंड द डार्क। जब डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है और ठंडी अंधेरी रात होती है, यू विल फाइंड हाफ द पीपल ऑफ सेटलमेंट क्राउड इन। आप देखोगे आधे लोग क्या कर रहे होंगे? क्राउड में हजूम में बैठे होंगे और बातचीत हो रही होगी, महफिल लगी होगी जिसको कहते हैं। स्मॉल बेबीज एंड पपीज क्रॉलिंग अबाउट अमंग द विजिटर। छोटे बेबीज घूम रहे होंगे, पपीज क्रॉलिंग कर रहे होंगे, क्रॉलिंग मतलब चल रहे होंगे विजिटर्स के इर्द गिर्द। द एयर वार्म्ड, जो हवा होगी वो गर्म होगी। क्यों गर्म होगी? क्योंकि वहाँ उस टाइम पे आग जल रही होगी कभी उस तरफ जहाँ वो रहते हैं। एंड द आर्च्ड वॉल्स लाइटेड बाय द ऑयल लैम्प्स। जो उनकी वॉल्स होती हैं वो आर्च्ड होती हैं। आर्च मतलब गुंबद नुमा होती है थोड़ी, तो उस गुंबद नुमा होने की वजह से ये वहाँ क्या लगाते हैं? अपने लैम्प्स लगाते हैं ऑयल के, जो वो अमूमन रात के वक्त जलाते हैं, जिसकी वजह से वो अंधेरे से बच जाते हैं, उनके बाद रोशनी हो जाती है और कोई भी वाइल्ड एनिमल पे हमला नहीं कर सकता। ओके, द मैन माइट बी गैम्बलिंग। अगर उनके बंदों की बात की जाए तो वो क्या करते हैं? जुआ खेलते हैं। जुआ किस तरीके से खेलते हैं देख रहे हैं? थ्रोइंग लिटिल कर्व्ड मतलब मुड़े हुए, एवोरी मतलब हाथी दांत के जो एनिमल्स होते हैं, फॉर डाइस यानी कि वो मुड़े हुए जो दांत से बनाए हुए, जानवर के आदि दांत से बनाए हुए जो डाइस होते हैं, छक्के होते हैं, उसको वो फेंकते हैं जिससे वो गैम्बलिंग करते हैं। ओके, डाइस मतलब छक्के जो आप अमूमन लूडो में यूज़ कर होते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ लूडो के यूज़ होते हैं प्लास्टिक के होते हैं, लेकिन वहाँ प्लास्टिक यूज़ नहीं होती, तो वहाँ उनके पास एनिमल्स होते हैं, तो वो उसी के दांत से क्या बना लेते हैं? डाइस बना लेते हैं। एवोरी कहते हैं हाथी दांत को। ओके, याद रखना। सम वुमेन माइट भी मेकिंग अप टंग ट्विस्टर। अगर वहाँ की लोगों की कुछ औरतों की बात की जाए तो वो क्या बना रही होती है? टंग ट्विस्टर बना रही होती है। टंग ट्विस्टर पता है ना, ऐसा जुमला जिसको आप बहुत जल्दी आपको बोलना होता है बिना ज़बान रोके, हल्का है। ओके, अब वहाँ की औरतें क्या कर रही होती है जब टंग ट्विस्टर बनाती है? ईज शाउटिंग लाउड, हर कोई चिल्ला चिल्ला के पढ़ रही होती है। एंड फास्टर देन द वन बिफोर, और हर कोई एक दूसरे से ज़्यादा फास्ट होती है। यानी कि अगर एक ने अगर टंग ट्विस्ट किया तो दूसरी जो आएगी वो उससे अच्छी करेगी और तीसरी उससे अच्छी आके क्या करेगी? टंग ट्विस्ट करेगी। और एवरीवन माइट बी लिस्टिंग टू अ स्टोरी टेलर। हर कोई स्टोरी टेलर की स्टोरी सुन रहा होता है मज़े से। ऐसे लिस्टिंग मतलब सुनना।
ईच वन कटिंग ऑफ अ डिलीशियस बिट ऑफ फ्रोजन मीट। कटिंग मतलब काटना, डिलीशियस कहते हैं मज़ेदार, बिट कहते हैं टुकड़े को, और फ्रोजन कहते हैं जमे हुए। ओके, ये किस हर कोई क्या काट रहा होता है, जमे हुए मीट को काट रहे होते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़ों को। मीट कट ऑफ फ्रॉम अ लार्जर पीस एज इट वॉज पास फ्रॉम हैंड टू हैंड, यानी कि ये मीट किस तरह से करता है, इनके जो मीट होता है वो बीच में रखा जाता है, वो आगे बड़ा सा जो पूरा जो शिकार लेकर आते हैं वो बीच में रखा जाता है और वो उसको ट्रैवल करते हैं। हर कोई छोटे छोटे टुकड़ा खाता भी रहता है और वहाँ की जो एंजॉयमेंट होती है उसको एंजॉय भी कर रहा होता है। लास्ट में हम आपसे ये कहेंगे, एंड लास्ट वी कैन से डेट, if you have any problem, any word you cannot understand, any para you cannot understand, so you ask me in online class, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और इन लास्ट इसकी वीडियो के एंड में आपको वर्किंग शो की जाएगी, उस वर्किंग को आप कहाँ शो लिखोगे, अपनी इंग्लिश की कॉपीज़ में उसको नोट डाउन कर लेंगे। जब नोट डाउन हो जाएंगी तो यू कैन सबमिट योर कॉपीज़ इन टू स्कूल, आप अपनी कॉपीज़ स्कूल में सबमिट कर देंगे, फिर हम उसको चेक करके आपको रिटर्न कर देंगे। ओके, थैंक यू।